हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड मिसिंग नंबर। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें कैसे अपने क्वेश्चन में मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ रोज दी गई हैं, उनमें एक रो में एक नंबर नहीं दिया गया है, तो हमें वो नंबर को फाइंड करना है। तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? या तो हम उसका स्क्वायर देखेंगे, या क्यूब देख सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, प्लस माइनस करके देख सकते हैं। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और 3 से ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो 21 आता है। करके देखते हैं, 8 3 जा 24 माइनस से यस 21 आता है। तो मतलब ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है। ऐसे ही से नेक्स्ट में करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 और उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट, 30 माइनस 5 कितना आ गया हमारे पास 25। तो मतलब यही रूल एप्लीकेबल हो रहा है। तो मतलब लास्ट वाले में भी यही लगेगा और हमारा नंबर फाइंड हो जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से, तो 24 माइनस 2 इज़ 22। तो हमारा आंसर कितना आ गया 22। तो ऐसे हम इसके मिसिंग नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमें बॉक्स में दिया था, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन किस में दिया, सर्कल में। अब यहाँ पे आप कुछ प्लस माइनस करोगे तो ये नंबर तो बन नहीं रहा। यहाँ पे तो 2 नंबर थे, उससे नेक्स्ट नंबर भी बन सकता था, यहाँ इन 2 नंबर की हेल्प से थर्ड नंबर बन सकता था। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अब हमें यहाँ पे ये तो पता चल रहा है या तो ये नंबर क्यूब होगा या ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो 8 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। 8 किसी नंबर का क्यूब होता है? यस। किसका क्यूब होता है? 8। 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 को क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 8। और 64 किसका क्यूब होता है? 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। और 216 किसका क्यूब होता है? हमें पता है 6 का। तो हमें कम से कम 50 तक तो क्यूब करने चाहिए, लेकिन उससे कम करना चाहते हैं तो 20 तक क्यूब कर सकते हैं, इतने याद होने चाहिए। तो अब हमें क्या है, अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ये तो हमें पता चल गया कि ये 2 का क्यूब है, ये भी पता चल गया ये 4 का क्यूब है, ये भी पता चल गया ये 6 का क्यूब है। तो अब हमें क्या है, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। 2 में कितने ऐड करते हैं? 4 आता है 2। और 4 में कितने ऐड करते हैं? 6 आता है 2। तो 6 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2। तो कितना हो, 6 में 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 8। तो मतलब ये तो पता चल गया यहाँ पे 8 का क्यूब आएगा। तो 8 के क्यूब को कैसे लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ जाएगा? 512। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 512। तो मतलब यहाँ पे कितना आंसर आएगा हमारा? 512। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? अब हमें दिया गया है एक 27 से मिलके क्या बन रहा है? 108। 216 से मिलके क्या बन रहा है? 64 एंड 125। 729 से कितना मिलके बनना चाहिए? 343। और यहाँ पे कुछ नंबर आना चाहिए, मतलब इससे इस नंबर का रिलेशन है और ये फाइंड करना है इनकी हेल्प से। तो 27 से अगर इसका रिलेशन देखना, अब हमें इतना पता है कि ये सब किसी के क्यूब नज़र आ रहे हैं दिखने में। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। और 1 का क्यूब क्या होता है? देखो यहाँ पे भी क्यूब आ रहा है, यस दिख रहा है। 125 भी किसी नंबर का क्यूब होता है। तो हमें यही सबसे पहले देखना है कि वो नंबर क्यूब बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, या फिर वो प्लस माइनस करके सोल्व हो रहा है। तो अब हम देखते हैं 1 किसका क्यूब होता है? 1 का। तो 1 का क्यूब होता है। अब हम क्या करेंगे, ये किसका बन रहा था? 3 का। ये किसका बन रहा है? 1 का। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2। तो मतलब इससे ये इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। यस। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो यस, मतलब ऐसे फाइंड होगा इसका। अब नेक्स्ट को करके देखते हैं। जब तक हम नेक्स्ट को करके देखेंगे तब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि जो हमने रूल लगाया है वो बिल्कुल सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। और 64 का अभी हमने फाइंड किया था कितना होता है? 4 का। तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो यही सेम रूल लगेगा, मतलब 6 + 4 करेंगे, 6 + 4 करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 6 + 4 कितना होता है? 10। 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। इट मीन्स यहाँ पे भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। 729 किसका क्यूब होता है? हमें पता है 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो मतलब किसका हो गया? 9 का क्यूब हो गया। तो अब 343 किसका क्यूब होता है? 343 हमारा होता है 7 का क्यूब। तो अब हमें क्या करना है? सेम एज इट इज़ 9 + 7 अपॉन 2। 9 + 7 कितना होता है? 16 अपॉन 2। मतलब कितना आ गया? 8। तो आंसर कितना आ गया? 8। मतलब किसका क्यूब आएगा? 8 का। अभी हमने सोल्व किया था 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 512। तो ये क्या आ गया? 8 का क्यूब आंसर आ गया यहाँ पे 512। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्यूब्स को समझना है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने क्यूब रूट पे भी एक वीडियो बनाई है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।